आइए हम लोग एक ज्योतिष की कहानी पढ़ते हैं। क्लास 12 के इंटरमीडिएट का सेकेंड लेसन है शॉर्ट स्टोरी का। यह एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, और एक ज्योतिषी का दिन। एक ज्योतिषी था, वास्तव में वो ज्योतिषी नहीं था, वह एक किसान का बेटा था। लेकिन उसमें बुराई यह थी कि वह दारू पीता था, जुआ खेलता था। उसका एक मित्र था गुरु नायक। एक दिन वह दारू पिया और दोनों जुआ खेले और उसी में झगड़ा कर बैठे। झगड़ा करने के में यह व्यक्ति गुरु नायक पर चाकू से हमला कर दिया और उसको कुएं में ढकेल दिया और उसे मरा समझकर छोड़ दिया। अब पनिशमेंट के डर से गांव छोड़कर बहुत दूर चला गया। इसको कोई पहचान न सके, इसलिए यह ज्योतिष बन गया। अब ज्योतिष बनने के बाद यह पूरे अपने माथे पर भस्म लगाता था और वर्मिलियन यानी सिंदूर लगा देता, माथा चमकता रहता था, या फोरहेड, और अपने माथे पर यहाँ पगड़ी बांधता था लाल रंग का, एकदम भौ काली। और उसके ये मूछें पूरा एक गाल को ढके हुए थी, केवल आँख दिखाई देता था इसका, जिसे लगता था आँख में विशेष चमक हो। और वहाँ पर एक इमली पेड़ के नीचे, जहाँ कई दुकान लगती थी, ये भी अपना व्यवसाय चलाता था। ज्योतिष के बारे में तो एक शब्द नहीं जानता था यह। एक अक्षर इसको ज्योतिषी की जानकारी नहीं थी, ज्योतिष के शास्त्र की। लेकिन यह बुद्धिमान था, और जब इसके पास कस्टमर्स आते थे तो यह पहले वही बोलते थे 10 मिनट, तब तमाम चीज़ें जान जाता था। और उसी में से उनकी भविष्यवाणी, तुम्हारे ऊपर शनि की छाया है, शनि का प्रकोप है, राहु केतु है, किसी औरत की, तुम्हारे रिश्तेदारी की या तुम्हारे पड़ोस की या घर की किसी महिला का तुम्हारे पर बुरी नज़र लग गया है। और 10 में से 9 कस्टमर क्लाइंट संतुष्ट होकर जाते थे। इसका व्यवसाय बढ़िया चल रहा था। इधर गुरु नायक अपने दुश्मन की तलाश में गांव से निकल चुका था, और वह खोजते खोजते एक दिन शाम को वहीं जा पहुंचा, इसके दुकान पर। और ये कुछ पैसा की बात हुई आपस में कि हम इतना देंगे, तुम हमारा वो करो, बताओ हमारी कुछ समस्या है। तो वह समस्या बताने चाहा, लेकिन जब ही वह लाइट में, जो क्रिस क्रॉस ऑफ लाइट थी, और ये मैच यह देख लिया, वह प्रकाश जला तो देख लिया कि ये गुरु नायक है। जबकि गुरु नायक उसको नहीं पहचान पाया, क्योंकि ऐसा उसका वह अपना रूप रंग बना लिया था, ये पहचान नहीं पाया कि वही है। तो वह डर के कहने लगा, आज हमारे पास समय नहीं है, जा रहा हूँ। गठरी बांधने लगा, बस उसकी कलाई पकड़ लिया और चुनौती दिया कि असली ज्योतिष हो तो बता के जाओ, ये तो जाने नहीं दूंगा। अब वो अंदर से काँप रहा था कि दादा ये तो पहचान न ले, हमको पहचान लेगा तब क्या हो। अब या उसको उतने में समझ गया, तुरंत समझ गया कि हमको नहीं पहचान रहा है। तो कहा कि तुम्हारे जीवन में एक बार, अब समझा दिया, वही घटना इनको नरेट कर दिया कि एक व्यक्ति से तुम्हारा झगड़ा हो गया था, चाकू से मार दिया था, कुएं में ढकेल दिया था। अब यह गुरु नायक आश्चर्यचकित हो गया कि वाह, व्हाट अ ग्रेट एस्ट्रोलॉजर हिज, कितना बड़ा ज्योतिषी है यह। तो कहा कि क्या वो हमको मिल जाएगा। बदला लेने की नियत से पूछा कि क्या वह हमको मिल जाएगा। तो कहा कि नहीं, वह लारी के नीचे, एक ट्रक के नीचे उसकी दुर्घटना कुचल कर मर गया। और सुझाव दिया ज्योतिष कि तुम्हारे जीवन में एक बार मैं और खतरा देख रहा हूँ, यदि तुम शहर की ओर आए तो, इसलिए तुम तुरंत रेलगाड़ी पकड़ लो, गांव चले जाओ, कभी साउथवार्ड दक्षिण के शहरों में मत आना। कुछ पैसा दिया, खुश हो गया यह गुरु नायक कि क्या ज्योतिषी जी ने मेरे बारे में क्या सही बात बताई, तो सब जानते हैं अपने आप। और ये पैसा लिया, घर गया, अपने पत्नी को पैसा दिया, जो तय हुआ था उतना तो नहीं दिया था, कुछ कम था, सिक्के दिया था।
और इस प्रकार ये ज्योतिषी अपने जो इस पर जो जब उसको मार दिया था, उससे झगड़ा कर दिया था, चाकू से उस पर हमला किया था, उससे यह उस लोड जो इसके बोझ मन में था, डरा हुआ था, इस डर से, इस बोझ से इसको मुक्ति मिल गई। यही है कहानी, पूरा डिटेल में हम लोग आइए पढ़ते हैं। आइए, चूँकि स्टोरी बड़ा है इसलिए इसको हम लोग 2 पार्ट में पढ़ेंगे। एन एस्ट्रोलॉजर डे पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो पार्ट 1 शुरू करते हैं। इस पंक्चुअली, नियमित रूप से, एट मिड डे, दोपहर में, ही ओपेंड, ही में ज्योतिषी, वह ओपेंड खोलता था, हिज बैग, अपना झोला, एंड स्प्रेड आउट, फैला देता था, हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट। नियमित रूप से दोपहर में प्रतिदिन वह अपना झोला खोलता था और अपने व्यावसायिक औजारों को फैला देता था। विच कंसिस्टेड ऑफ, जिसमें था अ डजन कौड़ी सेल्स, 1 दर्जन कौड़ियाँ, अ स्क्वायर ऑफ क्लॉथ विथ ऑब्सक्योर मिस्टिक चार्ट्स ऑन इट, और एक रहस्यमयी चार्ट बना हुआ एक वर्गाकार कपड़ा था। अ नोटबुक, एक डायरी रखता था, एंड ए बंडल ऑफ पमेरा राइटिंग, और खजूर के पत्तों पर भविष्यवाणी लिखा हुआ एक बंडल पूरा हुआ रखता था। हिज फोरहेड वाज रेस्प्लेंडेंट, रेस्प्लेंडेंट में होता है ब्राइट, चमकीला, उसका माथा चमकता था। विथ सैक्रेड, सैक्रेड में होता है होली, पवित्र, एज, आस में होता है राख या भस्म, एंड वर्मिलियन में होता है सिंदूर। उसका माथा भस्म और सिंदूर, पवित्र भस्म और सिंदूर से चमकता था। एंड हिज आइज स्पार्कल्ड, उसकी आंखें चमकती रहती थीं। विथ ए शार्प एबनॉर्मल ग्लीम, ग्लीम में होता है प्रकाश, असामान्य प्रकाश के तेज, असमान प्रकाश के साथ चमकती रहती थी। विच वाज रियली एन आउटकम ऑफ ए कंटिन्यूअल सर्चिंग लुक फॉर कस्टमर्स, वो जो किस वजह से थी, तो ग्राहकों को लगातार ढूंढने की वजह से, देखते रहने की वजह से उसकी आंखों में विशेष प्रकार की तेज चमक थी। बट विच हिज सिंपल क्लाइंट, लेकिन उसके भोले बाहर ग्राहक, टुक टू बी ए प्रोफेटिक लाइट, लेकिन उसके भोले भाले ग्राहक जो थे उसको दैवी प्रकाश समझते थे। एंड फेल्ट कंफर्टेड, और ये समझकर राहत, उनको आराम महसूस होता था। ये ज्योतिषी जी की आंखों में दैवीय ज्योति है, दैवीय रोशनी है, दैवीय शक्ति है, और उससे उनके मन को राहत मिलता था। द पावर ऑफ हिज आइज वाज कंसिडरेबली एनहांस्ड, एनहांस में बढ़ा हुआ, इंक्रीज्ड बाई देयर पोजिशन, प्लेस्ड एज दे वर बिटवीन द पेंटेड फोरहेड एंड द डार्क विस्कस, विस्कर में होता है मूछें, मुस्टैचूज, विच स्ट्रीम डाउन हिज चिक्स, उसके आँखों में के जो चमक था, शक्ति थी, कंसिडरेबली इनहांस वाई, वो बढ़ी हुई थी। देयर पोजीशन, अपने स्थिति की वजह से, क्योंकि आँखें, अभी हम लोग पढ़े हैं, समझे हैं समरी में, कि उनकी आँखें चमकते हुए, पेंटेड फोरहेड, रंगे हुए एकदम वर्मिलियम सिंदूर और भस्म से रंगे हुए माथे, और काली काली मूछें जो गाल पर फैली हुई थी, है ना, उनके बीच में था। इवन अ हाफ विट्स आइज, हाफ विट्स आइज में मंदबुद्धि व्यक्ति, वुड स्पार्कल इन सच ए सेटिंग, इस प्रकार के बनावट में मंदबुद्धि व्यक्ति भी की भी आँख ऐसे ही चमकेगा। टू क्राउन द इफेक्ट, ही वुड ए सैफरन कलर टर्बन अराउंड हिज हेड, और प्रभाव के लिए वो अपने माथे पर लाल रंग की पगड़ी बांधता था। दिस कलर स्कीम नेवर फेल्ड, और इस रंग का जो उसकी योजना थी कभी असफल नहीं होती थी, यानी सफलता यह इस तरह का पगड़ी बांध कर वो। पीपल वर अट्रैक्टेड टू हिम, लोग उसके पास उसी तरह आकर्षित होते थे, एज बी, जैसे मक्खियाँ आर अट्रैक्टेड टू कॉस्मोस आर डेली स्टॉक्स, डेली स्टॉक, लोग उस पर उसी पर आकर्षित होते थे जैसे मक्खियाँ पौधों पर, डेल मीन्स होता है, स्टॉक मीन्स ब्रांचेज, एक प्रकार प्लांट है, और मक्खियाँ जिस प्रकार पेड़ पौधों पर, पेड़ पत्तों पर एकत्र होती हैं, उसके डालियों पर, पतले तना पर एकत्र होती हैं, उसी प्रकार उसके
लोग उसके पास एकत्र होते थे। ही सैट अंडर द बफ, बफ मीन्स होता है ब्रांचेज, ऑफ ए स्प्रेडिंग टेमरिन ट्री विच फ्लैंक्ड ए पाथ रनिंग थ्रू द टाउन हॉल पार्क। और वह एक इमली के वृक्ष के चारों ओर फैली हुई डालियों के छाया के नीचे, उसके नीचे बढ़ता था, जो टाउन हॉल पार्क के एक सड़क से सटा हुआ था। इट वॉज अ रिमार्केबल प्लेस इन मेनी वेज। टाउन हॉल जो था, टाउन हॉल वह कई प्रकार से एक रिमार्केबल प्लेस था, एक विशेष स्थान था, प्रसिद्ध स्थान था। और सर्जिंग क्राउड, बहुत ज़्यादा भीड़, वाज ऑलवेज मूविंग अप एंड डाउन दिस नैरो रोड मॉर्निंग टिल नाइट। सुबह से लेकर रात तक इस पतले रोड से लोग हमेशा आते जाते, भीड़ एकदम, लोगों की भीड़ आती जाती रहती थी। अ वैरायटी ऑफ ट्रेड्स एंड ऑक्यूपेशंस, ऑक्यूपेशंस में होता है व्यवसाय, वाज रिप्रेजेंटेड ऑल अलॉन्ग इट्स वे। और इस सड़क, पतली सड़क के दोनों ओर अनेक प्रकार के व्यापार होते थे। मेडिसिन सेलर्स, घरेलू दवाइयाँ बेचने वाले, सेलर ऑफ स्टोलन हार्डवेयर, और चुराए गए लोहे के सामान बेचने वाले, एंड जंक मतलब कबाड़, लोहे के और कबाड़, चुराए गए लोहे और कबाड़ के सामान बेचने वाले विक्रेता, मैजिशियन जादूगर, एंड एबव ऑल एंड ऑक्शनर, ऑक्शन में नीलाम करना, नीलामी करता, कम दाम में बेचने वाले, यानी सेलर से ही मतलब आप चीप क्लॉथ, और सस्ते कपड़े का व्यापारी। हु क्रिएटेड एनफ डीन, डीन मीन्स होता है नॉइज ऑल डे टू अट्रैक्ट द होल टाउन, जो पूरे दिन बड़ी तेज़ शोर करता था, पूरे लोगों को, पूरे सब जो भी लोग आते थे उस रास्ते से, उनको आकर्षित करने के लिए सबसे तेज़ आवाज़ करता था। कौन सबसे ज़्यादा, क्वेश्चन पूछा जाता है, हु क्रिएटेड एनफ साउंड टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स, तो द क्लॉथ सेलर, क्लॉथ सेलर जो है। नेक्स्ट टू हिम इन वोसिफेरनेस, वोसिफेरनेस में आवाज़ करने वाला, के में वेंडर, वेंडर में सेलर ऑफ फ्राइड ग्राउंडनट, एक भुनी हुई मूंगफली बेचने वाला विक्रेता, उसके बाद आवाज़ करता था। सबसे ज़्यादा कपड़ा बेचने वाला, फिर मूंगफली बेचने वाला, उसके बाद आवाज़ करता था। हु गेव हिज वेयर, जो अपने व्यापार को देता था ए फैंसी नेम, एक काल्पनिक नाम, इच डे, और प्रत्येक दिन अपने व्यापार को एक नया नाम देता था। कॉलिंग इट, इसे कहते हुए बॉम्बे आइसक्रीम, कभी बॉम्बे का आइसक्रीम कहता था। वन डे, एक दिन, एंड ऑन द नेक्स्ट, अगले दिन, दिल्ली आलमंड, और दिल्ली का बादाम कहता था। एंड द थर्ड डे, राजा डेलिसेसी, राजा की स्वादिष्ट चीज़ें कहता था। एंड सो ऑन सो फोर्थ, इस तरह आगे वह कुछ न कुछ कहता जाता था, नया नाम देता था, बेचता था। एंड पीपल फ्लॉक टू हिम, और लोग उस पर झुंड बनाकर, झुंड में उमड़ पड़ते थे। अ कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ दिस क्राउड, भीड़ का ज़्यादा भाग, ज़्यादा लोग मतलब, अ कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ दिस क्राउड, इस भीड़ का एक ज़्यादा भाग, डेल्ड बिफोर द एस्ट्रोलॉजर टू, डेलेट मीन्स होता है, डिलेट मीन्स होता है अनावश्यक रूप से, मैं समय खराब करना, यानी उस ज्योतिषी के पास भी इस भीड़ में से ज़्यादा भीड़ समय अपनी खराब करती थी। द एस्ट्रोलॉजर ट्रांसैक्टेड हिज बिजनेस बाय द लाइट ऑफ ए फ्लेयर, फ्लेयर मीन्स होता है रोशनी, विच क्रेकल्ड एंड स्मोक्ड अप एबव द ग्राउंड नट हिप नियर बाई, यानी ज्योतिषी अपना व्यवसाय, बगल में जो मूंगफली बेचने वाला था उसके पर जो धुआं निकलता था ऊपर हिप पर, ऊपर लगाता था, उसके रोशनी से, जो कि कड़कड़ाती रहती थी, धौ धौ करके जलती थी, उसी से अपना व्यवसाय चलाता था। हाफ द एनचांटमेंट, आकर्षण होता है, ऑफ द प्लेस वाज ड्यू टू द फैक्ट दैट इट डिड नॉट हैव द बेनिफिट ऑफ म्यूनिसिपल लाइटिंग, म्यूनिसिपल मतलब नगर पालिका, नगर महापालिका। और उस प्लेस का आधा आकर्षण इसलिए था कि क्योंकि वहाँ पर नगर पालिका की या नगर महापालिका के
ने प्रकाश की व्यवस्था नहीं किया था। द प्लेस वाज लीट अप बाई शॉप लाइट्स, उस स्थान पर दुकानों के प्रकाश से चमक होता था। 1 or 2 हैड हिसिंग गैस लाइट्स, एक दो दुकानदार के पास गैस लाइट थी जो फुसफुस की आवाज़ करके जलती थी। सम हैड नैकेड फ्लेयर्स स्टक ऑन पोल्स, कुछ खंभों पर नंगे वहाँ पे आग जलाते थे उस पर बांध के। सम वेयर लीट अप बाई ओल्ड साइकिल लैम्प्स, कुछ लोग पुराने साइकिल के लैंप जलाते थे। एंड 1 or 2 लाइक द एस्ट्रोलॉजर्स मैनेज विदाउट लाइट ऑफ देयर ओन, और ज्योतिषी की तरह एक दो लोग और भी अपने प्रकाश के बिना दूसरे के प्रकाश से काम चलाते थे। इनके पास प्रकाश था ही नहीं। ये ज्योतिषी किसके प्रकाश से काम चलाता था? तो इसके बगल में मूंगफली बेचने वाला था। इट वाज ए बेविल्डरिंग क्रिस क्रॉस ऑफ लाइट रेज एंड मूविंग शैडोज, यहाँ पर बेविल्डरिंग क्रिस क्रॉस ऑफ लाइट, वहाँ प्रकाश की आड़ी तिरछी चमक थी, किरणें थी, एंड मूविंग शैडोज, और छाए, लोगों जो आते जाते थे लोग छाया बनता था या दुकानदारों की छाया बनता था। दिस सूटेड द एस्ट्रोलॉजर वेरी वेल, और यह एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी के लिए बहुत अच्छा था, सुशोभित करता, उसके व्यवसाय के अनुरूप था यह। व्हेन ही बिगन हिज लाइफ, जब अपना जीवन शुरू किया, एंड ही न्यू नो मोर ऑफ व्हाट वाज गोइंग टू हैपन टू हिमसेल्फ नेक्स्ट मिनट, और यह ज़्यादा नहीं जानता था कि उसके साथ ही क्या होने वाला। जब ज्योतिषी का बिजनेस व्यवसाय शुरू किया तो खुद ही नहीं जानता था कि उसके साथ अगले मिनट क्या होने वाला है, यानी कुछ नहीं जानता था ज्योतिषी के बारे में। ही वॉज एज मच ए स्ट्रेंजर टू द स्टार्स, वह नक्षत्रों के बारे में, तारों के बारे में वैसा ही अजनबी था, एज वर हिज इनोसेंट कस्टमर्स, जैसे उसके ग्राहक थे, सीधे साधे भोले बहाल इनोसेंट ग्राहक थे। एट फिर भी ही सेड थिंग्स विच प्लीज्ड एंड एस्टॉनिश एवरीवन, फिर भी वह चीज़ें बतलाता था जो प्रत्येक व्यक्ति को खुश और एस्टॉनिश आश्चर्यचकित कर देता था। ये सब मीनिंग आप लोग जानते हैं मीनिंग है। प्लीज मीन्स खुश और एस्टॉनिश मीन्स आश्चर्यचकित। फिर भी कुछ नहीं जानता था, जैसे कुछ जानता ही नहीं था, लेकिन फिर भी इस तरह की चीज़ें बताता था जो प्रत्येक व्यक्ति को प्रसन्न, खुश और आश्चर्यचकित कर देता था। दैट वाज मोर ए मैटर ऑफ स्टडी, प्रैक्टिस एंड श्रीव्ड गेस वर्क, यह ज़्यादा उस व्यक्ति को समझने, स्टडी या किताब पढ़ने नहीं, समझने, उस व्यक्ति को समझने, प्रैक्टिस अभ्यास करने, और श्रीव्ड गेस वर्क, और उसके चालाकी के अनुमान, चालाकी पूर्वक अनुमान लगाने से था। श्रीव्ड मतलब होता है धूर्त, चालाक। ऑल द सेम इट वाज एज मच एज ऑनेस्ट मैन्स लेबर एज एनी अदर, फिर भी वह एक ईमानदार व्यक्ति की तरह कमाता था। एंड ही डिजर्व द वेजेज ही कैरीड होम एट द एंड ऑफ द डे, और जो मजदूरी मिलती थी शाम को लेकर घर चला जाता था। ही हैड लेफ्ट हिज विलेज विदाउट एनी प्रीवियस थाट और प्लान, वह अपना गांव बिना पूर्व योजना के, प्रीवियस थाट और प्लान, पुरानी विचार या योजना के, वो अपना गांव छोड़ चुका था। इफ़ ही हैड कंटिन्यूड देयर, यदि वहाँ रहा होता वह, ही वुड हैव कैरीड ऑन द वर्क ऑफ हिज फोरफादर्स, वह अपने पूर्वजों का व्यवसाय करता, नेमली टिलिंग द लैंड, जुताई बुआई करना, लिविंग रहना, मैरिंग शादी ब्याह करना, एंड राइपनिंग इन हिज कॉर्नफील्ड एंड एंसेस्ट्रल होम, और फसल की कटाई करना, और एंसेस्ट्रल होम और पैतृक घर में रहना, यही करता। बट दैट वाज नॉट टू बी, लेकिन यह नहीं होना था। ही हैड टू लीव होम विदाउट टेलिंग एनीवन, उसे बिना किसी बताए घर छोड़ना पड़ा। एंड ही कुड नॉट रेस्ट, और वह रुका नहीं, टिल ही लेफ्ट इट बिहाइंड ए कपल ऑफ 100 माइल्स, कपल ऑफ 100 माइल्स, यानी जब तक वह 200 मील नहीं चला तब तक वो रुका नहीं। टू ए विलेजर इट इज़ ए ग्रेट डील, एक ग्रामीण के लिए बहुत बड़ी दूरी है, बहुत बड़ी बात है। एज इफ एन ओशन फ्लोट बिटवीन, मानो कि एन ओशन फ्लोट बिटवीन, बहुत समुद्र की दूरी जैसे कहते हैं, समुद्र बहा हो बीच में। तो यहाँ तक फर्स्ट पार्ट में पढ़ा दिए, और इसका नेक्स्ट वीडियो में आपको सेकेंड पार्ट पढ़ाया जाएगा।